स्टोइकियोमेट्री, जो वर्ड स्टोइकियोमेट्री है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। ये बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसमें स्टोइकियोन का मतलब होता है एलिमेंट्स, प्लस मीट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ relative amounts of substances involved in a chemical reaction is called stoichiometry। तो अगर हम फॉर्मेशन ऑफ वाटर देखें तो वाटर कैसे बनता है? जब 2 मोल्स ऑफ H2 प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आप इसमें कंबाइन करते हैं तो 2 मोल्स ऑफ वाटर बनते हैं। यानी वाटर की, या हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। यानी वाटर की फॉर्मेशन में स्टोइकियोमेट्री इन्वॉल्व हुई है। अब दुनिया के जिस कोने में भी आप चले जाएं, जो वाटर होगा उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो होगा 2:1। हाइड्रोजन 2 होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा तो तभी वाटर बनेगा, अदरवाइज वाटर नहीं बनेगा, कुछ और कहलाएगा। तो कुछ चीजें होती हैं जिनमें स्टोइकियोमेट्री इन्वॉल्व होती है, जैसे वाटर की फॉर्मेशन में स्टोइकियोमेट्री इन्वॉल्व हुई है, जबकि कुछ चीजें जो होती हैं उनमें स्टोइकियोमेट्री इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे लेट्स सपोज आपके पास 10 जो हैं वो ब्रेड्स हैं, ब्रेड्स के आपके पास 10 पीसेस हैं और आपके पास कुछ जैम है। जैम जो है वो लेस क्वांटिटी में है और आपको बनानी है यहाँ पर 5। You have to make 5 sandwiches. You have to make 5 sandwiches. तो आपने क्या करना है? 2 ब्रेड्स को ऐसे ऊपर नीचे रखते जाना है और उनके बीच में जैम लगाते जाना है। अगर जैम थोड़ा भी होगा तो तभी भी वो आपके पास सैंडविच ही कहलाएगा। यानी सैंडविच की फॉर्मेशन में जो है स्टोइकियोमेट्री इन्वॉल्व नहीं हुई। सैंडविच में आपको जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी रिलेटिव अमाउंट्स का ध्यान नहीं रखना पड़ता। भले ही आप लेस जैम लगाओगे तभी भी वो सैंडविच ही कहलाएगा। लेकिन पानी की फॉर्मेशन में ऐसा केस नहीं है। आपके पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा तो तभी ही पानी का मॉलिक्यूल बन पाएगा।